So hello students, and I welcome you back to yet another video on All India Rank Cartel. This is 9:45 in the night. एक क्वेश्चन जो आपके इस बार नीट 2025 केमिस्ट्री में आया है बच्चों, दैट इज दिस क्वेश्चन: आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन सोल्यूशन। और मैं अभी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर कीज को वेरीफाई कर रहा था, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने जो आंसर बताया वो एक ही ऑप्शन बताया, बट इसमें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने देखा होगा कि मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्होंने जो आंसर यहाँ पे क्लेम किया है बच्चों, दैट इज 1 and 2 बोथ। ठीक है, 1 and 2 दोनों की मिनिमम कंडक्टिविटी होगी। इसको पहले समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि यहाँ सब सारे केस में यहाँ पे जैसे कि 4 आयन आपको मिल रहा है, 3+ का चार्ज है, यहाँ पे 1+ का चार्ज है, तो 2 आयन यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको 3 और 1 4 आयन यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे चूंकि चार्ज 0 है तो दोनों की कंडक्टिविटी जो है वो सेम है। अब एनटीए ने यहाँ पे अगर जो गेम किया है, अगर वो आप समझोगे तो ये क्वेश्चन जो है ये कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है, बट दिक्कत इस क्वेश्चन में क्या है कि इसका आंसर, अगर हम लोग बात करें मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ओनली 2। अब देखिए होता क्या है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आएंगे। दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दे विल बी कॉल्ड एज इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स? एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है। सही बात है, एनसीईआरटी में इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं दिया हुआ है। बस आपको एक छोटा लेमेंस लैंग्वेज में, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में जो अंदर की चीजें होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो अंदर मेटल और लिगेंड्स प्रेजेंट रहते हैं, वो भी आयनाइज करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, लेकिन ये बात जो है ये सिर्फ परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन होती है। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बेटा, वो अंदर की चीजें जो हैं वो भी बाहर आ जाती है, वो भी आयनाइज होकर एक्वा सॉल्यूशन में बाहर आ जाता है। और जब कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, तो इन दैट केस अंदर में मेटल लिगेंड्स एक्वा सॉल्यूशन में आयनाइज कर जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो अब देखो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे अगर आप देखिएगा तो +2 का चार्ज है, और यहां पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आपका +3 का चार्ज है। ठीक है, बाकी यहां से भी कितने आयंस निकलेंगे? कोबाल्ट +2 और 2 क्लोरीन निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पे देखते हैं तो 3 क्लोरीन निकलेगा और कोबाल्ट 3+ निकलेगा। मतलब टोटल यहां पे अगर आप आयंस देखोगे तो ये 4 आयंस निकल सकता है। ठीक है, और यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे 3 आयंस निकल सकता है, चार्ज भी कम है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो ओनली 2 होना चाहिए, क्योंकि चार्ज भी कम है और नंबर ऑफ आयंस भी कम है। आप बोलेंगे सर ये इंपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स हम लोग को तो पढ़ना नहीं है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए, अगर आप CD2+ का रिएक्शन KCN के साथ कराते हैं, यहां बच्चों बन जाता है CdCN होल ट्वाइस, और जब आप इससे एक्सेस KCN पास कराते हैं, यहां पे आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बन जाता है CdCN होल 4 2-। और जब हम इससे H2S गैस पास कराते हैं ना, अब देखो CD तो क्या है, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर चला गया, लेकिन जब आप इससे H2S गैस पास करा रहे हैं तो यहां पे बेटा CDS का येलो PPT आपको फॉर्म होता हुआ दिखता है। क्या मिलता है? CDS का येलो PPT फॉर्म होता हुआ दिखता है। तो मैं देख रहा था कि काफी टीचर्स इसका 1-2 में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थे, और हड़बड़ाहट में, क्योंकि नीट पेपर जब आता है तो हड़बड़ी में अब इसमें कोई भी टीचर जो होगा वो 1 और 2 ही मारेगा। बट अगर आप कायदे से देखोगे तो इसका आंसर जो होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 63 का, दैट विल बी ओनली 2। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनटीए दिस ईयर, कि ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं जो कि काफी ज्यादा, मतलब कि आपने अगर केमिस्ट्री डेप्थ में नहीं पढ़ी है या कोई भी सब्जेक्ट है, अब फिजिक्स जो था, फिजिक्स ने ऐसा बवंडर मचाया कि फिजिक्स ने आपको यह भुला दिया कि केमिस्ट्री भी इस बार एनटीए ने अच्छा पूछा है। ठीक है, अच्छा पूछा है, यानी जिनकी स्टडी अच्छी है उनको बहुत मार्क्स आए हैं। जैसे मेरे स्टूडेंट्स 140, 150, 160 तक स्टूडेंट्स जो है स्कोर कर रहे हैं इस बार पेपर में।
तो आपको इस बात को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा बच्चों कि आपको ढंग के थॉट प्रोसेस डेवलप कराने वाले ढंग का कट्टर टीचर चाहिए। और इस तरह का जो बात है कि केमिस्ट्री नीट के लिए अलग होता है और जेई के लिए अलग होता है, बच्चों मैं पहले फिटजी में पढ़ाता था और सिर्फ जेई बैच लेता था। उसके बाद जब मैं नीट बैच में लेने आया तो आज मैं नीट का अपने ऑफलाइन कोचिंग में बड़ा पॉपुलर टीचर हुआ करता था, कभी भी फीडबैक गिरा नहीं, ठीक है, जो मेरे बच्चे जानते होंगे मेरे बारे में। तो ये सिर्फ एक मुझे लगता है कि डिस्टिंग्विशन जो हम लोग करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कि जेई अलग है नीट अलग है, ये पढ़ाने का तरीका दोनों में अलग हो सकता है, बट कंटेंट जो है एनसीईआरटी ही दोनों में देना है। और इसलिए बेटा आप जब ये चीज मैं पता है कब बताता हूं, जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन देता हूं, ठीक है, तब ये चीजें आ जाती है वहां पे। ये एग्जांपल भी मैं देता हूं, ठीक है, कि इम्परफेक्ट परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो ये बेटा आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। और आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए, एनीथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री, आप मेरे से केमिस्ट्री में मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट मी ऑन द कमेंट चैनल पे भी ये कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। सॉरी, अब सुबह से काफ़ी काम हो चुका है, तो हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा सा नींद में लिख रहा हूँ, बट थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।